जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई कहानी के साथ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर अधिक से अधिक करें, कमेंट्स में जय श्री राम लिखें। तो कहानी को शुरू करते हैं। और जो कहानी है वो एक बंदर और एक राजा और उनके बच्चों की कहानी है। एक राजा था जिसका नाम था चंद्र। उसके बेटों को बंदरों से खेलना बहुत ही अच्छा लगता था। लिहाजा राजा चंद्र ने वन से बंदरों की टोली को महल में आमंत्रित किया। उन्हें अच्छा खाने पीने को दिया गया, खूब सत्कार हुआ। फिर तो बंदर खुशी खुशी से महल में रहने लग गए। उन बंदरों का मुखिया था उसनस। वह इतना विद्वान था कि लोग उसकी तुलना देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य से करते थे। उसकी समझदारी की बातें सुनकर खुद राजा भी हैरान होता था। उसने उसनस को राजकुमार को सीख देने के लिए भी कहा था। अब उसनस मनोयोग से राजकुमारों को भी नीति ज्ञान की शिक्षा देने लगा। लोग देखकर चकित होते थे कि एक बंदर भी कितना नीतिवान और ज्ञानी हो सकता है। खुद बंदर अपने मुखिया का कहा मानते थे और इसीलिए उनका व्यवहार बड़ा मर्यादित था। इससे राजा चंद्र भी खुश रहता था। कुछ समय बाद राजा ने राजकुमारों की सवारी और मनोरंजन के लिए मेंढे मंगवाए। राजकुमार उन मेंढी पर सवारी कर महल के अंदर ही दौड़ लगाते रहते थे। उन मेंढों में एक थोड़ा लालची था। वह बार बार रसोई में घुस जाता था। इस पर रसोइये अक्सर हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर उसे भगाते थे। बंदरों के मुखिया उसनस ने भी यह देखा। देखकर वह चिंता में पड़ गया। उसने सभी बंदरों को बुलाकर कहा कि भाई, मुझे तो बहुत बड़ा संकट दिखाई पड़ रहा है। बंदरों ने हैरान होकर पूछा, कैसा संकट? इस पर मुखिया ने बताया, देखो, यहाँ महल में राजकुमार मेंढों पर सवारी करते हैं और मेंढे बार बार भागकर रसोई की ओर चले जाते हैं। इस पर रसोइये हाथ में जो भी चीज आए उसे लेकर मेंढों को भगाते हैं। कई बार तो हाथ में जलती हुई लकड़ी लेकर मेंढों को मारते और भागते हैं। मुझे लग रहा है एक दिन इससे मेंढों के शरीर में आग लग जाएगी। फिर वे परेशान होकर घुड़साल की ओर भागेंगे, क्योंकि इसका निवास भी घुड़सवाल की ओर ही है। जलते हुए मेंढों के वहां आने से अश्वसाल में आग लग जाएगी और तमाम घोड़े जलने लगेंगे। अब जलते हुए घोड़ों के इलाज का बस एक ही तरीका है, बंदरों की चर्बी। लिहाजा राजा घोड़ों के इलाज के लिए सब बंदरों को मारने का आदेश देगा और हम सब मारे जाएंगे। बंदरों के मुखिया उसनस की बात सुनकर सारे नौजवान बंदर हंसने लगे। बोले, अरे, आपने तो बहुत दूर की बात सोच ली, लेकिन इतनी दूर की बात सोचने लगे तो हम जी नहीं सकते। वैसे भी खुद राजा ने हमें यहाँ महल में रहने के लिए आमंत्रित किया है। हम उसके आश्रित हैं, तो हमें शरण देने के बाद वह अब हमारे प्राण कैसे लेगा? आप क्या चाहते हैं कि महलों के ये बढ़िया पकवान और सुस्वाद भोजन छोड़कर हम जंगलों में भटकें? नहीं नहीं, अब यह हमारे बस की बात नहीं है। इस पर मुखिया उसनस बोला, ठीक है, समय आने पर तुम खुद महसूस करोगे। और जहाँ तक यह बात है कि राजा और राजकुमार तुमसे प्रेम करते हैं, तो तुम लोग भूल रहे हो कि प्रेम वहीं टिकता है जहाँ उसके पीछे कोई न कोई उपयोगिता होती है। बेशक राजा को बंदर प्रिय हैं, लेकिन घोड़े उसके राजकाज के लिए कहीं ज़्यादा जरूरी हैं। इसीलिए घोड़ों को बचाने की बात आएगी तो वह उसके लिए बंदरों को मरवाने में जरा भी नहीं हिचकेगा। उसनस की बात सुनकर
सभी बंदर उसका मजाक उड़ाने लगे। बोले, लगता है अब बुढ़ापे में आकर आपका दिमाग चल गया है, इसीलिए आप अपना ज्ञान बस अपने तक ही रखिए। यहाँ तक कि उसनस की पत्नी ने भी उसका साथ देने से इनकार कर दिया। तब उसनस अकेला वहाँ से चल पड़ा और एक वन में जाकर रहने लगा। पर उसनस के जाने के अगले दिन ही ठीक वही हुआ जो उसने कहा था। एक लालची मेढ़ा हमेशा की तरह रसोई में घुसा तो गुस्से में आकर रसोइये ने उस पर चूल्हे से निकालकर जलती हुई लकड़ी दे मारी। इससे मेंढे के बाल में आग लग गई। होते होते सभी मेंढे जल उठे और जब वे जान बचाने के लिए अपने निवास की ओर भागे तो घुड़साल में आग लग गई। बहुत से घोड़े आग की लपटों में जलकर मर गए, बहुत से बुरी तरह जले और घायल हो गए। राजा ने राजवैद्य को उन घोड़ों के इलाज के लिए बुलवाया तो राजवैद्य ने तुरंत कहा, बस महाराज, बंदरों की चर्बी ही इसका इलाज है, इससे इन घोड़ों की सारी जलन शांत हो जाएगी। राजा ने चाहते हुए भी उसी समय महल में जितने भी बंदर थे उन्हें मारने का आदेश दे दिया ताकि घोड़ों का इलाज हो सके। और सचमुच महल में अब कोई बंदर नहीं बचा था। जंगल में रह रहे बंदरों के मुखिया उसनस को जब अपने कुल के सर्वनाश की खबर मिली तो वह दुखी और मर्माहत हो उठा। हालांकि कुछ समय पहले उसके कुल के लोगों ने ही उसे बुरी तरह अपमानित किया था, लेकिन फिर भी उसके मन में उनके लिए गहरा प्रेम और स्नेह था ही। अपने संपूर्ण वंश के नाश होने पर वह दुखी और व्याकुल हो गया। जंगलों में यहाँ वहाँ घूमने और भटकने लगा। एक बार उसनस किसी तरह जंगल में भटक रहा था, तभी उसे बड़े जोर की प्यास लगी। कुछ दूर उसे एक विशाल सरोवर नजर आया। वह पानी पीने के लिए उस सरोवर के निकट गया। बंदरों का मुखिया झुककर उस सरोवर का पानी पीना चाहता था, पर तभी अचानक चौंक गया। उसने देखा कि बहुत से मनुष्य और जीव जंतुओं के पैरों के निशान वहाँ थे। वे पानी पीने सरोवर में गए थे पर वहाँ से लौटे नहीं थे। इस बात से उसने चौंक उठा। उसने सोचा, हो न हो इस तालाब में कोई रहस्य है। उसी समय उसनस ने पास में एक कमल की नाल देखी तो उसे तोड़कर उसने उसे पानी में डुबोया। फिर उस कमल की नाल के सहारे तालाब का पानी पीने लगा। जैसे ही बंदर ने तालाब का पानी पिया, उसी समय उसे एक विशाल राक्षस दिखाई पड़ा। वह उसी तालाब से निकला था। उसके गले में जगमग जगमग मोतियों की माला थी जिसका प्रकाश दूर दूर तक फैल रहा था। उस राक्षस ने उसनस से कहा, आप बहुत बुद्धिमान हैं, मैं आपके ज्ञान और समझदारी से बहुत प्रभावित हूँ, इसीलिए यहाँ आया हूँ। इस तालाब का पानी पीने इतने लोग और पशु पक्षी आए जिन्हें मैंने खा लिया, पर अकेले आप ही हैं जिसने अपने ज्ञान और चतुराई के अपने बल से अपने आप को बचा लिया। इसीलिए मेरे मन में आपके लिए बड़ी प्रशंसा का भाव है। आप मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहें मांग लें। उसनस ने मुस्कुराकर कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आपके गले में जो भी अद्भुत मोतियों की माला है वह कुछ समय के लिए मुझे दे दें। उन अनोखे मोतियों की माला पहनकर उसनस राजा चंद्र के पास गया तो राजा मोतियों की चमक देखकर हैरान रह गया। बोला, अरे ये तो अद्भुत मोती हैं, मैंने ऐसे मोतियों की माला कभी देखी नहीं। लगता है कि इसने पूरे राजमहल को ही प्रकाशित कर दिया है। तुम्हें यह मोतियों की माला कहाँ से मिली? बंदरों के मुखिया ने कहा, महाराज, यह माला मुझे यात्रा में मिली। मेरे कुल का नाश होने पर मैं इस कदर दुखी हो गया कि मन को चैन ही नहीं था। व्याकुल होकर मैं इधर उधर घूमता रहा, कभी किसी जंगल में तो कभी किसी नदी के किनारे। राजा चंद्र बोला, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन हालात ही ऐसी हो गई थी कि न चाहते हुए भी मुझे बंदरों के वध का आदेश देना पड़ा। इसके बिना घोड़े ठीक और स्वस्थ नहीं हो सकते थे, और यह तो तुम जानते ही हो कि
राजकाल बिना घोड़ों के चल नहीं सकता, इसीलिए मुझे यह अप्रिय निर्णय लेना पड़ा। कोई बात नहीं, बंदरों के मुखिया उसनस ने कहा, सेवक का कर्तव्य ही है कि वह राजा के काम आए। अच्छा है कि मेरे कुल के लोगों की ने आपकी जरूरत को पूरी करने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। तभी राजा का ध्यान फिर से उसनस के गले में पड़े अपूर्व मोतियों की माला की ओर गया। उसने कहा, ये तो सचमुच विलक्षण मोती हैं। मैंने पहले ऐसे मोती कभी नहीं देखे। यह दुर्लभ माला भला तुम्हें कहाँ से मिली? महाराज, मैं एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया था। वह चमत्कारी सरोवर है जिसमें स्नान करने पर मुझे यह माला मिली। उसनस ने कहा, जो भी उस सरोवर में स्नान करता है उसे ऐसी माला मिलती है। अगर आप चाहें तो अपने कुटुंब के साथ उस सरोवर पर स्नान के लिए चले जाएं। राजा ने कहा, ठीक है, पर तुम्हें आगे आगे चलकर रास्ता दिखाना होगा। अगले दिन राजा चंद्र अपने सभी कुटुंबी जनों के साथ उस चमत्कारी सरोवर में स्नान करने के लिए चल पड़ा। आगे आगे बंदरों का मुखिया उसनस राह दिखाता जा रहा था कि किनारे पहुंचने पर राजा अपने सगे संबंधियों के साथ ही सरोवर में स्नान करने के लिए प्रवेश करना चाहता था, पर उसनस ने उसे रोक दिया। कहा, हम लोग एक विशेष स्थान पर स्नान करेंगे, तब हमें इससे भी अनमोल और विशेष मालाएं मिलेंगी। तब राजा भी उसनस के साथ उस सरोवर के किनारे पर खड़ा हो गया। उसके सभी कुटुंबी जन पानी में स्नान करने के लिए चले गए। काफ़ी देर हो गई, पर उनमें से कोई वापस नहीं आया। इस पर राजा ने चिंतित होकर कहा, बड़ी देर हो गई है, अभी तक इनमें से कोई वापस नहीं आया है। पता नहीं ऐसा क्यों है। उसनस बोला, महाराज, वे अब कभी वापस नहीं आएंगे। इस सरोवर में रहने वाले राक्षस ने उन्हें खा लिया। क्या? राजा चीख पड़ा, यह तुमने क्या किया? मेरा सारा कुल नष्ट हो गया। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा विश्वघात किया। यह तो इतना बड़ा विश्वघात नहीं है राजन जितना आपने किया। आपने तो मेरे कुल के बंदरों को वन से बुलाया, आश्रय दिया और फिर अचानक सबके प्राण ले लिए। उसकी तुलना में तो यह विश्वघात कुछ नहीं है। ओह, मैं कैसे अब धैर्य रखूं? मैं कैसे यह शोक सहन करूं? राजा ने विलाप करते हुए कहा, जैसे मैं सहन कर रहा हूं। उसनस ने कहा, इसीलिए तो मैंने आपको सरोवर में प्रवेश करने नहीं दिया, ताकि आप जीवित रहें और अपनी आंखों के सामने अपने कुल का विनाश देखें। कुछ ऐसे दुख होते हैं जो मृत्यु से अधिक संताप देने वाले होते हैं। अब आप जीवन भर विलाप करते रहिए। अगर आप सरोवर में प्रवेश करके मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो आपको इतना कष्ट न होता। मैंने इसीलिए आपको अकेला जीवित बचे रहने दिया, ताकि आप याद रखें कि आपने मेरे संपूर्ण कुल का नाश किया था और इससे मुझ पर क्या बीत रही होगी। राजा ने क्रोध में आकर कहा, हे उसनस, तुमने मेरे साथ जो किया है उसके लिए ईश्वर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। इस पर उसनस ने व्यंग पूर्वक कहा, जो ईश्वर तुम जैसे क्रूर आदमी को क्षमा करेगा वह मुझे भी जरूर क्षमा कर देगा। मेरा अपराध तो तुम्हारी तुलना में कुछ भी नहीं है। अब राजा चंद्र भला क्या कहता है। वह सिर झुकाकर वहां से चला गया, लेकिन इसके बाद उसने एक दिन भी कभी सुख की नींद नहीं ली। अब वह इस बात के लिए पछतावा कर रहा था कि जंगल से बंदरों को बुलवाकर और आश्रय देकर उनसे कितनी निर्दयता से उन्हें मरवा दिया था। धीरे धीरे बंदरों को भी पता चला कि बंदरों के अत्यंत चतुर और बुद्धिमान मुखिया उसनस ने किस तरह शक्तिशाली राजा चंद्र से अकेले ही बदला ले लिया। सुनकर बंदरों ने उसका जगह जगह जज्ञान करते हुए कहा, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति चाहे तो अकेला ही बड़े से बड़े शक्तिशाली शत्रु से टक्कर ले सकता है। नवीनतम उसनस ने अपनी बुद्धिमत्ता से यह साबित कर दिखाया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर अधिक से अधिक करें।
आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें। और अब हम फिर मिलते हैं एक और नई कोई कहानी या कथा लेकर के। जब तक के लिए जय श्री राम।